हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह के बच्चों के हैं 7:30 और सुबह जो झाड़ू था वो झाड़ू निकाल दिया सुबह का, और चाय वगैरह सब कुछ हो गया है। बस नंदा भी सो रही है। और फिर इसके बाद मैं अभी कर रही हूँ प्रेस, जो कि कल रह गए थे कपड़े थोड़े से प्रेस करने को। 1-2 शर्टें रह गई थी तो लाइट चली गई थी, नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ इसको अभी सुबह सुबह ही निपटा देती हूँ। और खाने पीने का कुछ नहीं खाना, हस्बैंड जी को अभी आज कहीं पे नहीं जाना है, घर में ही रहना है, तो खाना थोड़ा सा लेट बनाऊँगी। और खाना नहा वहा के ही आज बनाऊँगी सोच रही हूँ। इससे पहले मैं बाकी के काम जो है वो निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कर रही हूँ अपना प्रेस का काम। ये तौलिया मैंने कल ही धुला था, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ इसको भी प्रेस कर दूँ और प्रेस करके रख दूँगी। फिर इसके बाद जो आज कपड़े धुले जाएंगे तो उसको कल परसों तक निपटा दूँगी। जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे करके निपटा दूँगी। वैसे कभी कभी मन होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। और गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो कभी कभी इच्छा नहीं करती है ज़्यादा काम करने की। पर हाँ, जो बेसिक काम होते हैं वो डेली के, जो झाड़ू पोछा खाना पीना, ये तो सभी लोग करते हैं। ये ज़रूरी काम होते हैं जो करने ही करने पड़ते हैं, तो बस वही करती हूँ। फिर जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं नहीं करती हूँ। कपड़े मेरे प्रेस हो गए हैं, बस 2 ही शर्टें थी और 1 तौलिया, और नंदा की 2 टी शर्टें थी तो उनमें प्रेस किया। इसके बाद रख दिया उनको गोदरेज में। और फिर अब सोच रही हूँ कि आज ये बेडशीट अलग कर दूँ, क्योंकि बड़े वाले बेड की बेडशीट मैंने 2 दिन पहले ही चेंज कर दी थी, पर इसकी नहीं की थी क्योंकि उस दिन काम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर आज मैंने सोचा कि लाओ आज इसकी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और वैसे आज कुछ कपड़े ज़्यादा नहीं हैं धुलने के लिए, बस हस्बैंड जी के 1 जोड़ी कपड़े हैं। तो फिर सोचा मैंने कि ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं, तो लाओ इसको अभी लगे हाथों कर देती हूँ। और सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है। आज हमारे यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो गई है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही हो गई है, मतलब आधा घंटे की अच्छी खासी बारिश हो गई है। मैं थोड़ा सा मतलब भीग गई थी, इसके चलते हो सकता है थोड़ा सा गले में खराश पैदा हो गई है मेरे। बस यहाँ पर मैंने फटाफट से जो चादर थी वो चेंज कर दी है, और अभी जो पिलो है उसका पिलो कवर भी चेंज कर दिया है। और अब इसके बाद जो कपड़े हैं वो मैं डाल देती हूँ धुलने के लिए। बेडशीट ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेडशीट है तो उसको धुलने के लिए डालना है। और यहाँ पर बस अब सबसे पहले तो ये जो प्रेस है ये उठा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ काम नहीं रह जाता है। और जब शाम तक ही कपड़े सूख पाएंगे तो फिर देखते हैं, आज शाम को या कल करूँगी प्रेस। तो फिर मैंने इसको भी उठा दिया और अब जो बेडशीट है उसको लेके जाती हूँ, तो डाल दूँगी धुलने के लिए, मशीन चला दूँगी, क्योंकि अभी लाइट भी है। तो जब तक मेरी ये मशीन में कपड़े धुले जाएंगे, मतलब बेडशीट, और हस्बैंड की भी हैं 1 जोड़ी, अभी नहीं लेके आई हूँ, थोड़ी देर में अभी लेके आऊँगी। जब तक मेरी ये धुलेंगे तब तक मेरे बाकी के काम होते रहेंगे, जैसे कि झाड़ू पोछा है, बालकनी धुलना है, और भी थोड़े बहुत किचन के काम हैं। ये सारे होते रहेंगे, तब तक जो कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे। बस यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है और डाल देती हूँ पानी। पानी तो मुझे हाथ से ही डालना पड़ता है, बाल्टियों, क्योंकि यहाँ तक पाइप नहीं आ पाता है। और ये जो बड़ा सा पाइप अभी आपने देखा, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, फिर इसको लगाना, फिर इसको फिर अच्छे से फोल्ड करके रखना, तो फिर वो ज़्यादा हेडेक वाला काम हो जाता है, इसलिए मैं उसको नहीं लगाती हूँ। बस यहाँ पर मैंने डाल दिया है कपड़े। और फिर अभी मुझे याद आया कि अरे हस्बैंड के नहीं डाले, तो एक डार्क कलर का पैंट है, मतलब ब्लैक कलर का है, तो इसको डाल देती हूँ। पहले तो अच्छे से जेबें चेक कर लेती हूँ, क्योंकि इनके कपड़ों में ना ज़्यादातर पैसे निकल आते हैं, पर आज नहीं निकले। मेरा बैड लक है, आज नहीं निकले, वैसे ज़्यादातर निकलते हैं, ज़्यादातर मुझे मिल जाते हैं। 5, 10, 20, 50 रुपये की कमाई मेरी हो जाती है जब भी इनके कपड़े धुलती हूँ। और
कुछ जो वाइट कपड़े, वाइट शर्ट थी और रुमाल, तो वो मैंने डाल दिया है। वो उनको मैं हाथ से ही धुलूँगी, मशीन में ही धुलूँगी, क्योंकि मशीन में अच्छी वाइट शर्ट है तो वो अच्छे से वैसे साफ़ नहीं हो पाती, हाथ से ही अच्छे से साफ़ होती है, वरना मशीन में करती हूँ तो हल्का पीलापन आ जाता है, तो फिर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। देखिए सर्फ, सोडा, साबुन सब कुछ लगता है, फिर भी अगर कपड़े अच्छे से ना चमके तो फिर थोड़ा सा मन में वो रहता है ना। सो बस यही मेरे साथ भी होता है। और ये है थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान जो कि 3 दिन पहले आया हुआ था, पर किसी कारण बस मैं नहीं रख पाई, मेरे दिमाग से निकल गया। बस हाँ, किचन में ही था, रोज़ सफाई करके उसको कोने में खिसकाती जाती थी, पर नहीं रख पाई। फिर मैंने सोचा कि अभी खाना नहीं बनाया तो ये जो छोटे छोटे काम हैं ये कर लेती हूँ, और इन्हीं कामों से जो घर है वो थोड़ा सा व्यवस्थित भी लगने लगता है। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब सोचती हूँ कि अभी करूँगी, और फिर फाइनली ही एक दिन ऐसा आता है कि जब मतलब हर काम छोड़ के फिर ये वाले काम मैं पकड़ के ही बैठ जाती हूँ और फिर इसको पूरा ही करके दम लेती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा सामान आया था ग्रॉसरी का, कुछ बाथरूम से रिलेटेड सामान है, मतलब जैसे सर्फ है और ब्रश वगैरह है, कुछ इसमें शैम्पू वगैरह है, तो बस ये वाला सामान मैं बाहर रखने जाऊंगी। और ये जो साबुन के 3 पैकेट आ गए हैं, तो एक मैंने सोच रही हूँ इसमें रख दूँ, फिर 2 रख दूँगी बाहर, और जब ये ख़त्म होते आएंगे तब फिर इसको निकालूंगी। और इसमें इस वाले जो मतलब डलिया, तो इसमें ये मतलब जो मेरा डिशवॉशर होते हैं वो रखे रहते हैं। सो बस यहाँ पर जो मतलब किचन का सामान था वो मैंने डिब्बे में करके भर के रख दिया है, और अब ये जो जितना भी मेरा मतलब बाथरूम से रिलेटेड सामान है उसको मैं रखने जाऊंगी स्टोर बॉक्स में। सो बस दोस्तों इसी तरीके से जो काम है वो करती रहती हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके ही मतलब घर जो है जो साफ़ सुथरा लगता रहता है और चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो मैंने ये 2 ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे, ये ना बहुत काम आ रहे हैं मेरे। इस वाले में तो मैं पूरा बाथरूम से रिलेटेड सारा सामान रखती हूँ, जितना भी मतलब शैम्पू है, साबुन है, नहाने वाले साबुन हैं, और जो सर्फ़ वगैरह है, आला है, मतलब हार्पिक जो भी होता है वो सारा का सारा इन्हीं बॉक्सों में है। और नीचे के 2 बॉक्सों में तो मैं थोड़ा सा सिलाई का भी सामान रखी हूँ। सो 3 बॉक्स, मेरे 2 बॉक्सों में शैम्पू और सर्फ वगैरह आता है, और सबसे ऊपर वाले में बेटी के और इनके हस्बैंड के कपड़े रखे रहते हैं डेली यूज के। और बस यहाँ पर नीचे वालों में मैं 2 जो नीचे बॉक्स है उसमें रख देती हूँ मैं जो मेरा सिलाई का सामान है वो। सो ये वाला काम करने के बाद फिर हस्बैंड ने आवाज़ लगाई चाय बनाने के लिए, तो वो आज घर में ही हैं, तो नीचे मतलब कुछ आए हुए हैं, 2-4 लोग आए हुए हैं, तो फिर यहाँ पर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, और साथ साथ रख देती हूँ दूध। तो दूध भी पकता रहेगा स्लो आंच में, और चाय भी मैं स्लो आंच में ही रख देती हूँ, जब तक पकेगी तब तक मेरे और जो काम है मैं अपने वो वाले काम निपटा लेती हूँ। जैसे कि ये कपड़े मेरे धुले जा चुके हैं, तो सोच रही हूँ कि इनको निकाल दूँ, और दूसरा जो मतलब मुझे धोना है जो पायदान है उसको डाल देती हूँ। जब तक मेरी चाय भी बन रही है तब तक ये भी धुल जाएगा, फिर साथ साथ सभी को अच्छे से निचोड़ दूँगी। सो बस यही अभी फिर इसके बाद मुझे करना है झाड़ू पोछा। तो झाड़ू तो मैं वैसे सुबह निकाल चुकी हूँ, बस पोछा रह गया करने के लिए। और इसी बीच में जैसे ही मैं मतलब डाल रही थी तो और एकदम से आवाज़ आई तेज़ से चाय उबलने की, तो मेरी चाय भी काफ़ी उबल गई थी। फिर मैं फटाफट से भागते हुए आई, इसको बंद किया, फिर इसको साफ़ किया, इसके बाद मैंने फिर से इसको अच्छे से फिर खड़े होकर पकाया। और अब बन गई है चाय, तो फटाफट से छान के दे देती हूँ, और साथ ही साथ नंदिता को भी दे दूँगी, वो भी जाग गई है, ब्रश वगैरह करके फ्री है, तो उसको भी चाय दे दूँगी। पर उसको चाय देने से पहले मतलब वो अभी ये वाली चाय जो है वो नीचे लेकर जाएगी, 2 लोग ही हैं। सो इसके बाद अब मैं इसकी भी चाय छान के रख देती हूँ, और साथ साथ इसके थोड़ा सा मतलब खाने के लिए जो पापड़ हैं वो तल देती हूँ।
तो चिप्स हैं, मतलब पोंगा, हमारे यहाँ पर पोंगा बोला जाता है इसको। तो वो काफ़ी दिनों के रखे हुए हैं, तो मैं आजकल रोज़ ही तल देती हूँ और वो बहुत ही चाव से खाती है, पसंद है उसको, अच्छा लगता है। मीठे के साथ थोड़ा सा नमकीन का स्वाद अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं 15 से 20 पोंगे तल दे रही हूँ। ये बहुत छोटे छोटे साइज़ के हैं, अब फ़ोन पे थोड़ा सा बड़े लग रहे होंगे, पर ये काफ़ी छोटे साइज़ के हैं और अच्छे लगते हैं। चुरमुरा कुरकुरा चुरमुरा जो भी, मतलब कहीं पर कुछ बोला जाता है, हमारे यहाँ पर तो इसको छोटा वाला पोंगा बोला जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने वो तल दिया है और अब उसको दे देती हूँ नाश्ता, तो वो बैठ के अच्छे से कर लेगी। और पहले मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए भी कर लूँगी, फिर मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई, गर्मी में काम करते करते इच्छा ही मर गई खाने की। फिर मैंने नहीं खाया था, बस उसको दे दिया था, तो उसने खा लिया था बैठ के। और फिर इसके बाद जो कपड़े हैं, इसी बीच में कपड़े भी अच्छे से धुल गए थे, तो मैंने इसको नाश्ता दिया। इसके बाद फिर मैं चली गई थी, जो मेरे कपड़े मैंने धुल लिए थे तो उसको अच्छे से फैलाने के लिए, मतलब उसको फैला देती हूँ। और जो मौसम है अभी आज काफ़ी अच्छा है, धूप नहीं निकली है, अभी भी अच्छा मौसम हो रखा है। और कपड़े मैंने आज मशीन में, मतलब मशीन जैसे ही कपड़े मेरी, ये जो लास्ट का जो मैंने डाला था पायदान, ये धुला, वैसे ही लाइट चली गई, तो फिर मैंने कपड़े नहीं निचोड़ पाए मशीन में। वैसे आजकल जो मौसम है ना, थोड़ा सा वैसा हो जाता है ठंडा ठंडा सा, तो फिर मैं आजकल ज़्यादातर मशीन में ही कपड़े डाल देती हूँ ताकि सूख जाएं। सो कोई नहीं, शाम तक तो सूख ही जाएंगे। और बस कपड़े मैं सारे अच्छे से धुल गए थे, तो फिर मैंने फटाफट से कपड़ों को डाल दिया। और इसके बाद अब बचता है मेरा लास्ट काम, जो है पोछा लगाने का। तो बस पोछा लगाने के बाद फिर मैं सीधा जाऊंगी नहाने के लिए, और बालकनी भी साफ़ करनी है। तो बालकनी को मैंने साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद अब मैं फटाफट से लगा लेती हूँ पूरे घर में, अच्छे से कोने कोने में पोछा लगा लेती हूँ। और बस यही चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा भी रहता है और चमकदार भी रहता है। जो मतलब जितना भी चलने फिरने का काम होता है वो इस समय पे मेरा पूर्ण हो गया है। बस अब मैं इस बार पोछा लगा दूँगी, मतलब अब पोछा लगा दूँगी, तो अब ये जो फ़र्श है ना, ये साफ़ सुथरा ही रहेगा शाम तक अच्छे से। फिर इसमें अगले दिन फिर से पोछा लगेगा। सो बस यहाँ पर मैं लगाती हूँ पोछा। और फिर सच में गर्मी बहुत लग रही है, इतना काम करते करते बिना रुके नॉन स्टॉप काम किया है मैंने, कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया है। इतना काम करते करते काफ़ी मतलब टाइम लगता है, पर वीडियो को भगा भगा के दिखाते हैं तो समझ नहीं आता, पर टाइम तो लगता ही है काम करने में। बस हॉल आंगन में पोछा लग गया, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में पोछा लगाने के लिए। किचन के बाद फिर फटाफट से दोनों रूमों में लगा लूँगी। वैसे मैंने एक रूम में शायद मैंने पहले ही लगा लिया था, याद नहीं आ रहा मुझे अच्छे से। हाँ, एक ये जो छोटा वाला रूम है इसमें मैं पहले ही लगा चुकी थी पोछा। और फिर इसके बाद फिर सामने से थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, तो मैं दोबारा से लगा दिया था। तो वही होता है कि थोड़ा थोड़ा अगर कहीं गंदा दिखता है। और ये है गमले के नीचे भी थोड़ा सा गंदगी दिख रही थी, तो फिर मैंने गमले को भी खिसका के लगा दिया है। और बस फटाफट से अब दोनों रूमों में लगाने के बाद फिर मैं जाऊंगी सीधा नहाने के लिए। और नहाने के बाद फिर आके मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रखा है, 9 या 9:15 का टाइम, 9:30 भी नहीं हुआ है अभी, 9:30 बजे तक तो मैंने नहा लिया था। हाँ, तो शायद 9:15 का टाइम हो गया है। और बस 10 से 15 मिनट फिर मुझे लगा नहाने में, और फिर मैं खाना भी बनाया। तो ऐसा करके मैं 11 बजे तक फ्री हो गई थी पूरा अच्छे से, किचन के कामों से भी, खाना वगैरह हो गया था हम लोगों का। सो गाइज़, इसी के साथ ही इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और होप करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक बाय और अपना ख्याल रखिएगा।